बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सखी रे आत्मरोग बुरो लाग्यो, सखी रे आत्मरोग बुरो लाग्यो। याको दारू न मिले तबीब, याको दारू न मिले तबीब, आत्मरोग बुरो लाग्यो। 14 भवन में न पाइए, 14 भवन में न पाइए, सो हुआ हाथ हबेब, आत्मरोग बुरो लाग्यो। सखी रे आत्मरोग बुरो लाग्यो। आत्मरोग कासो कहिए जिनम पीठ दई पर आत्मा, आत्मरोग कासो कहिए जिनम पीठ दई पर आत्मा। ये रोग क्यों ये ना मिटे, ये रोग क्यों ये ना मिटे, जो लो देखे न मोखा ब्रह्म, आत्मरोग बुरो लाग्यो। सखी रे आत्मरोग बुरो लाग्यो। सखी रे ताथे दुख प्यारो लाग्यो, अंदर देखो विचार, सखी रे ताथे दुख प्यारो लाग्यो, अंदर देखो विचार, सो दुख कैसे छोड़िए, सो दुख कैसे छोड़िए, जासो पाइए पियो मनहार, आत्मरोग बुरो लाग्यो। सखी रे आत्मरोग बुरो लाग्यो। दुख से पियो जी मिल से, सुखे न मिले या कोई, दुख से पियो जी मिल से, सुखे न मिले या कोई, अपने धनी का मिलना, अपने धनी का मिलना, सो दुख से होए, आत्मरोग बुरो लाग्यो। सखी रे आत्मरोग बुरो लाग्यो। हाँ बात कहे न दो
को मोल न कियो जाए। मोहम्मत कहे इना दुख को मोल न कियो जाए। लाख बेर सिर दीजिए, लाख बेर सिर दीजिए, तो भी सर भरना बेताए। आत्म रोग बुरो लाग्यो सखी रे, आत्म रोग बुरो लाग्यो सखी रे, आत्म रोग बुरो लाग्यो। बोलो सतगुरु महाराज की जय। नींद निगोड़ी ना उड़ी, जो गई जीव को खाए। रात दिन अग्नि जले, तब जाए नींद उड़ाए, तब जाए नींद उड़ाए। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की, श्री निजानंद स्वामी की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, महारानी बाईजुराज की, महाराजा छत्रसाल की, गुरुजी मंगलदास महाराज की, श्री कृष्ण प्रणामी धर्म की, तीनों पुरी धाम की, सर्व सुंदर साथ की। इना सुपने के दुख से जिन डरो प्रणाम। उपस्थित धर्मप्राण शिरोमणि सुंदर साथ जी, माताएं, बहनें, भाइयों, बहुत ही सुंदर अवसर, जीवन को सफल बनाने का अवसर। जीवन में असफल होना, उससे दुखदायी विषय कुछ नहीं हो सकता है। सब जगह असफल असफल होना, देखिए ना, पढ़ने में भी असफल, नौकरी में भी असफल, व्यापार में भी असफल, समाज में भी असफल, राजनीति में भी असफल, खेल कूद में भी असफल, परिवार में भी असफल। कई ऐसे लोग होते हैं, कहीं भी उनको सफलता नहीं मिलती। और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि सब जगह सफलता सफलता, जीत जीत, विजय विजय, पराजय नहीं है, हमेशा विजय, विजयी बन करके चलना। तो इसके लिए एक चीज का अनुसंधान हम जीवन में कर सकते हैं कि सफल लोगों की संगत करेंगे तो सफल होंगे, और असफल लोगों की संगत करेंगे तो असफल ही होंगे। हम संगत कैसी कर रहे हैं? जहाँ जैसी संगत करे तहाँ तैसी फल पाए, कहते हैं ना। जैसी संगत वैसी रंगत, ऐसे भी कहते हैं। जैसी संगति होती है वैसा ही रंग चढ़ जाता है। तो जीवन में अच्छे लोगों के साथ उठ बैठ करना, अच्छे लोगों की बातें सुनना और अच्छे लोगों के गुण को जीवन में धारण करना, ये सफलता के लिए एक सोपान है। बचपन से ऐसा स्वभाव रखना चाहिए कि हम बड़े लोगों के संगत करें। छोटे लोगों से हम संगत करते हैं तो क्या है कि स्वभाव भी छोटा हो जाता है, विचार भी छोटा हो जाता है। छोटे लोग बड़ा ज्ञान नहीं दे सकते, कभी नहीं दे सकते हैं।
बड़ा ज्ञान बड़े लोग ही देते हैं, समझदार लोग देते हैं। इसलिए हमें समझदारी से ही संबंध जोड़ना है, नासमझ लोगों से संबंध नहीं जोड़ना है। तो देखिए, पग पग में हम आगे बढ़ें, इसके लिए प्रयत्नशील भी होना होगा। केवल संगत तो कर रहे हैं, प्रयत्न नहीं करते। खुद भी हम कुछ बने, कुछ करें, जीवन में कुछ पाएं, इसके लिए परिश्रम तो करना ही होगा। पढ़ना होगा, मेहनत करना होगा, दिमाग में भरना होगा, धारण करना होगा उसको। देखिए, विद्वान बनने के लिए कितनी चीज़ों को याद करना पड़ता है। शास्त्रों के प्रमाण को याद करना, वाणी की चौपाइयों को याद करना, संतों के दोहे को याद करना। कई कवियों के शेर शायरी में भी ज्ञान भरे होते हैं, क्योंकि कवि लोग भी अनुभव से बोलते हैं, अनुभव की बातें होती है। सुक्तियाँ याद करना और अपना अनुभव भी साथ साथ में जोड़ते जाना, इसके लिए निरंतर निरंतर खोज करते रहना, निरंतर निरंतर अभ्यास करते रहना। विद्या व्यसनी कहते हैं ना, जो रोज पढ़ते हैं उनको विद्या व्यसनी कहते हैं। रोज तम्बाकू खाते हैं ना कई लोग, तम्बाकू के व्यसनी हो गए। कई लोग बिना तम्बाकू रह नहीं सकते हैं। और तम्बाकू खाने वाले को सामने वाला कौन तम्बाकू खाता है इतने जल्दी पता लगता है, दोनों की फट से दोस्ती हो जाती है। जो तम्बाकू नहीं खाता उसको तो पता ही नहीं लगता है, पर खाने वाले को फट से ये भी तम्बाकू वाला है, जाति भाई है, ऐसा करके वो समझ जाते हैं। तो तम्बाकू के व्यसनी होते हैं कई लोग। कई लोग शराब के व्यसनी होते हैं, कई लोग मिर्च मसाले के व्यसनी होते हैं। पर ज्ञानी कहते हैं विद्या व्यसनी बनो, विद्या के व्यसनी। बिना विद्या पढ़े, बिना कोई धर्मशास्त्र पढ़े, बिना वाणी पढ़े चैन नहीं हमको। जैसे तम्बाकू खाने वाले को थोड़ी देर तम्बाकू ना मिले तो चैन नहीं मिलता है ना, भटकता है, व्याकुल होता है। जब मिले तो चैन की सांस लेता है। ऐसे ही हम लोग भी जब तक पारायण न पढ़ें, ज्ञान ग्रंथ का अभ्यास न करें, बेचैन रहें। जब हम व्यसनी हो जाते हैं ना, विद्या व्यसनी, तब बेचैन हो जाते हैं। आज कुछ पढ़ा ही नहीं हमने, आज कुछ सिखाई नहीं, नई बात सुनी नहीं, आज का अध्ययन नहीं है, आज का दिन अधूरा जा रहा है। कुछ होना चाहिए, आज भी कुछ सीखना चाहिए, कुछ पढ़ना चाहिए, कुछ अभ्यास करना चाहिए। तो ऐसे लोगों को विद्या व्यसनी कहा जाता है। तो हम सब लोग भी इसी व्यसन में, इसी खोज में लगे हुए हैं कि कुछ प्राणनाथ जी से जुड़ते रहें, प्राणनाथ जी से भिन्न न हो जाएं, प्राणनाथ जी के वाणी से साक्षात्कार करते रहें। इसके लिए वाणी श्रवण करते हैं, चर्चा श्रवण करते हैं। तो हमारा कीर्तन का दुख का प्रकरण, दुख रे प्यारो मेरे प्राण को, इसी प्रकरण की कुछ चौपाइयाँ सुनते जा रहे हैं। इन सुपन के दुख से जिन डरो, श्री जी महाराज कहते हैं संसार का दुख ऐसे जागने के बाद स्वप्न का दुख हो जाता है। कभी कभी स्वप्न में भयंकर दुख दिखलाई देता है ना, कि स्वप्न में कहीं आप जा रहे हैं, धड़ाम से आप कहीं गिर जाते हैं, फिसल जाते हैं, कोई उठाने वाला नहीं है, चिल्लाते रहेंगे, कोई सहारा देने वाला नहीं मिलता है। या कभी कभी स्वप्न में ऐसे भी आता है कि भयंकर कोई प्राणी हमारे छाती पे आके बैठ गया, छाती दबा रहा है, सांस रोक रहा है। ऐसे भी हम पसीना पसीना हो जाते हैं। जब जागते हैं तो लगता है ये तो स्वप्न था, पर जब तक स्वप्न देखते हैं तब तक सही लगता है।
जब स्वप्न देखना छोड़ देते हैं, जाग जाते हैं, तब लगता है ये स्वप्न था। ऐसे ही आज संसार का जो दुख है, आज तो सही लग रहा है, क्योंकि दर्द का अनुभव होता है ना। स्वप्न में भी दर्द का अनुभव होता है कुछ कुछ अंश में। आज भी दर्द का अनुभव हो रहा है, पर जब परम धाम में जागेंगे तो लगेगा वो तो स्वप्न का दर्द था, असली दर्द नहीं था वो। ऐसे ही परम धाम में साक्षात्कार होने के बाद हमें अनुभव होता है। तो श्री जी कहते हैं आज कुछ दुख जीवन में आ रहे हैं, कष्ट आ रहे हैं, बलाएं आ रही है, परेशानियां आ रही हैं, तो भी जी न डरो, डरो मत, भागो मत, उसको सहो, उसको समझो, उससे निवृत्त होने के लिए कोशिश करो। दुख बदले सत्य सुख, कहते हैं आज आपने दुख उठाया है तो इसके बदले सत्य सुख आपको मिलेगा परमधाम का। राज्य को पाने के लिए यहाँ कुछ आपने कष्ट किया है, कुछ साधनाएं आपने की ही है, तो उसके बदले में परमधाम का सत्य सुख, सदा आनंद मंगल का सुख आपको मिलेगा। दुख बदले सत सुख, अपने मासुक सो नेहड़ा, कहते हैं अपने धनी, धाम धनी जो है ना, उनके साथ स्नेह जोड़े रखना है, उस प्रेम को भंग होने नहीं देना है, क्योंकि प्रेम का धागा टूटे नहीं। ऐसे हम संभाल करके रखें कि प्रेम का धागा टूटे नहीं। मैं कुछ लोगों को देखता हूं कि राखी के दिन में हाथ में राखी बांधने आते हैं ना, वो धागा डोरी राखी होती है ना, वो बांधने के लिए लोग आते हैं, तो उसे खोलते ही नहीं है, जबकि नहाते समय वो भीग भी जाता है, फिर उसको अलग से पोंछ करके सुखाना भी पड़ता है हाथ में ही। फिर भी कई लोग खोलते नहीं। कुछ लोग मुझे ऐसे भी मिले और उन्होंने कहा कि ये गत वर्ष आपने बांध दिया था, अभी तक है, संभाल के रखा प्रेम की डोरी को। कई लोग दिवाली तक संभाल करके रखते हैं, कई लोग तो शाम को ही खोल देते हैं सब कुछ, क्या रखा है इसमें, खोल दो। पर उसको हम प्रेम की डोरी माने तो हम नहीं खोल सकते। पर हमारे लिए सबसे बड़ी प्रेम की डोरी है कंठी, जो गले में हम कंठी पहनते हैं ना, जो कंठ में पहनते हैं, ऊपर जो पहनते हैं उसको माला कहा जाता है, पर कंठ में ही जो धारण करते हैं उसको कंठी कहा जाता है। तो कंठी क्या है कि प्रेम का धागा है। आप देखिए राज्य के साथ प्रेम का संबंध जोड़ने के लिए उस धागे में कंठी सजाया गया है, राज्य के नाम की कंठी, तो वो कभी टूटना नहीं चाहिए। कंठी कभी टूटे तो मैंने बचपन में सुना था कि कंठी टूटे तो बिना जल पिए, बिना अन्न ग्रहण के ही उस कंठी को फिर से धागे में पिरो करके गले में डाल करके फिर जल पीना चाहिए, अन्न ग्रहण करना चाहिए। कंठी टूटने के बाद ऐसे नहीं खाना चाहिए, क्योंकि प्रेम का धागा टूट गया तो आहार किस काम का, व्यवहार किस काम का, जीवन किस काम का। उसको फिर से सजाओ, फिर से जोड़ो, फिर से पहले की अवस्था में उसको लाओ, तो गले से कंठी उतरे नहीं, प्रेम का धागा इस तरह से बना रहे। तो अपने मासुक सो नेहड़ा, क्योंकि वो कंठी की याद आते ही, जैसे गले में कंठी है ना, तो कभी कभी क्या होता है कि हम अखाद्य क्यों नहीं खाते, इसलिए कि हमारे गले में कंठी है ना। हम झूठ क्यों नहीं बोलते, गले में कंठी है। कभी कभी कुछ लोग आपको परेशान करते हैं ना, तुम झूठ बोल रहे हो, झूठ बोल रहे हो, जबकि आप सत्य बोल रहे हैं। फिर भी लोग कहेंगे नहीं आप झूठ बोल रहे हैं, तो आप कंठी पकड़ते हैं ना, गले की कंठी को, देखो ये कंठी है, मैं सच सच बोल रहा हूँ। जैसे कोर्ट में गीता जी को स्पर्श करके वो जो वहाँ होते हैं ना जज लोग कहते हैं गीता में हाथ रख करके बोलो, जो कुछ बोलूँगा सच सच बोलूँगा और सच के अतिरिक्त और कुछ नहीं बोलूँगा, ऐसे करके। तो ऐसे ही हम लोग भी कंठी पकड़ करके कहते हैं कि हम सच बोल रहे हैं, झूठ नहीं बोल रहे हैं।
देखिए कंठी का संबंध सत्य से हुआ ना, सत्य ही धनी है, सत्य ही परमात्मा है, सच्चिदानंद ही श्रीराज जी हैं। इसलिए कहते हैं कि अपने धनी से स्नेह जिस धागे के माध्यम से जुड़ा हुआ है उसको तोड़ना नहीं है। ताको देव को बनाए के दुख, और जीवन में दुख की घड़ियां आए ना तो बार बार राज्य याद आते हैं। सुख ही सुख मिले तो राज्य याद नहीं आते हैं। कभी कभी जीवन में दुख आना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि ये जीवन में क्या है, विपरीत अवस्थाओं में भी मन विपरीत न हो, विचार विपरीत न हो, इसके लिए खुद की परीक्षा हम खुद ही कर सकते हैं। तो कहते हैं कि ये दुख कभी कभी अपने धनी का स्नेह दिलाता है, धनी का प्रेम दिलाता है, धनी की यादगिरी ये दिलाता है। विपदा संतनु, वो कुंती का प्रसंग आता है ना, जब कृष्ण वहाँ से लौटने लगे, हस्तिनापुर से द्वारिका की ओर लौटने लगे, कृष्ण तो आते जाते थे, तो जब उधर लौटने लगे तो उस समय सबने जो चाहा कृष्ण ने कहा हो जाएगा कर दूंगा। जब अपनी बुआ कुंती के पास आए तो कहते हैं बुआ अब मैं जा रहा हूँ द्वारिका को, यहाँ सब सकुशल है, आपको कुछ कहना है तो कहो। तो वो कहती है कि विपदा संतनु सस्व तत्र तत्र जगत गुरु, हे श्री कृष्ण आप जा रहे हैं तो हमें विपत्ति दे करके जाइए, दुख दे करके जाइए। तो कृष्ण ने कहा बुआ दुख तो आपने बहुत देखा और दुख क्यों मांग रही हो। तो कहती है कि भवतो दर्शनम यस्याद पुनः भव दर्शनम, हे श्री कृष्ण आप, भवतो संस्कृत में आपको कहा जाता है, तो भव शब्द वहाँ भी आया, और न पुनः भव दर्शनम में भी भव शब्द आया। एक भव भवसागर के लिए आया है और एक भव कृष्ण के लिए आया है। तो हे श्री कृष्ण आपके दर्शन होंगे ना तो भवसागर के दर्शन करने नहीं पड़ेंगे, ऐसे ही भवसागर से मुक्त हो जाएंगे, इसलिए आप दर्शन देते रहिए। और आप दर्शन कब देते हैं, विपत्ति में ही देते हैं, संपत्ति में नहीं देते। संपत्ति का सुख मिले तो आप दर्शन देने नहीं आते। जब जब भी हमें दर्शन देने आए, जब पांडव विपत्ति में थे तभी कृष्ण दर्शन देने आते थे, सहयोग करने आते थे। तो कुंती कहती है कि और भी विपत्तियां आती रहें तो आपके दर्शन होते रहें, और आपके दर्शन होते रहें तो भवसागर के दर्शन करने की जरूरत न रहे, पुनः ये जन्म मरण के चक्र में जाना न पड़े। कितनी बड़ी बात है, कितने ज्ञान की बात है। श्रीमद् भागवत में भी ऐसे ऐसे प्रसंग आते हैं कि पूरा जीवन में कुछ अनुभव करने का हमें मौका मिलता है, जैसे सद्गुरु ने 14 साल तक अनुभव किया। श्री प्राणनाथ जी महाराज उसी तथ्य को और व्यापक बनाते हुए और मधुर बनाते हुए और सारगर्भित बनाते हुए कहते हैं, ता सुख को कहा कीजिए जो देख लावे धर्म राय। कहते हैं उस सुख को क्या करना, आज तो सुख ही सुख है, संपत्ति संपत्ति है, ऐश्वर्य है, वैभव है, पर मरने के बाद यमपुरी जाना पड़ेगा। धर्मराय कहते हैं ना, धर्मराय का दूसरा नाम यमराय भी है ना, यमराज धर्मराज कहते हैं। व्यक्ति एक ही है, एक ही व्यक्ति है, परंतु जब वो फैसला देते हैं ना, पापियों को फैसला देते हैं तो यमराज का रूप ले लेते हैं, धर्मियों को फैसला देते हैं तो धर्मराज का रूप ले लेते हैं ना। तो धर्मराज, धर्म का फैसला उनको देना है, यमराज दोषियों को नरक में यातनाएं देनी है। तो ऐसे दो रूप में वो दिखलाई देते हैं। तो श्री जी महाराज कहते हैं उस सुख को क्या करना जो यमपुरी पहुंचा दे। आज सुख भोग रहे हैं, ऐश भोग रहे हैं, आराम भोग रहे हैं, पर अंत तो गत्व यमपुरी जाना पड़े तो कब निकलेंगे, कोई ठिकाना नहीं है। उसके 84 कुंड में से कब हम मुक्त होंगे, कब फिर मनुष्य जीवन पाएंगे, कोई ठिकाना नहीं है। इसलिए आज थोड़ा सा दुख उठाओ, दुख झेलो, कष्ट को जीवन में उठाओ, ताकि राज्य मिले, परमधाम मिले,
और यम यातना से हम बचें, राज्य की भक्ति से हम जुड़े, ऐसा काम हमको करते चलना है। दुख सब सुपनो होए गयो। फिर कहते हैं कि दुख स्वप्न हो जाता है। देखिए, हम लोग गर्भवास में थे तो भी तो दुख झेला हम लोगों ने, पर स्वप्न हो गया। अभी कोई गर्भवास में बहुत दुख झेला आपने कहेगा तो हमको कुछ अनुभव भी नहीं होता है, कैसे झेला, कब झेला, क्या झेला, कुछ हमको पता ही नहीं है। बचपन में भी कभी आप बीमार हुए, जब तक बच्चे बोल नहीं सकते हैं ना, छोटे 1-1.5 साल 2 साल के बच्चे होते हैं, बोला नहीं जाता, तो वो बीमार होते हैं तो दुख झेलते हैं, बुखार भी आता है और भी बीमारियां होती है, बच्चे झेलते हैं, बोल नहीं सकते हैं। पर आज वो भी स्वप्न हो गया हमारा, वो बचपन का दुख भी स्वप्न हो गया। इसी तरह से आप देखिए कि जवानी में भी कोई ना कोई कष्ट आपने देखा होगा, प्रौढ़ावस्था आते आते वो भी स्वप्न हो जाता है। ऐसे ही जीवन के एक एक पक्ष का दुख धीरे धीरे स्वप्न हो जाता है। दुख की घड़ी में तो दुख लंबा लगता है, परंतु दुख कटने के बाद लगता है कि वो एक स्वप्न जैसा था, थोड़ा लंबा स्वप्न था परंतु अब स्वप्न ही लगता है, ऐसा हमको अनुभव होता है। तो श्री जी कहते हैं संसार के सारे दुख धीरे धीरे स्वप्न हो जाएंगे, स्वप्नवत हो जाएंगे। अखंड सुख भोर भयो। और जैसे जैसे आप प्रौढ़ अवस्था से वृद्ध अवस्था की ओर आप जाएंगे ना, तो ज्यादा ध्यान परम धाम का, राज्य का, राज्य के नाम जाप का, अपनी सूरता साधने का, परमात्मा के तरफ एकदम एकाग्र होने का, ऐसा जो है मन पक्का होना चाहिए, मन मजबूत होना चाहिए। कई कई लोगों को बुढ़ापे में भी लोभ, लालच, ऐसे द्वेष, ईर्षा, छल, कपट, ये दुर्गुण सताते हैं। वृद्ध होने के बाद भी दुर्गुण उनको सताए रखते हैं। पर जो लोग भक्ति मार्ग में लगे हैं तो उनको ये दुर्गुण सताते नहीं है, क्योंकि उन्होंने दुर्गुणों का त्याग करके सद्गुणों का धारण किया। इसीलिए जैसे जैसे बूढ़े हो जाएंगे ना, वैसे वैसे राज्य के तरफ झुकाव, माला जपते रहेंगे, ध्यान लगाते रहेंगे और परमात्मा की भक्ति में जुड़े रहेंगे, मूल मिलावे का पाठ करते रहेंगे, मेहर सागर का पाठ करते रहेंगे। देखिए तो अखंड सुख भोर भयो। अगर ऐसा लोगों के जीवन में देखने को मिले तो सोचिए कि परम धाम का सुख उनके जीवन में प्रकाशित हो रहा है, उनका जीवन तारतम के प्रकाश से प्रकाशित हो रहा है। देखो अपने परलोक को कैसे सुधार रहे हैं और जीवन को कैसे बहुमूल्य बना रहे हैं। महामत खेले अपने लाल सो। महामती भी कहते हैं कि हम भी अपने लाल, लाल मतलब राज्य के लिए उन्होंने कहा, लाली मेरे लाल की जित देखूं तित लाल, लाली देखन मैं चली और मैं भी हो गई लाल। देखिए संतों ने भी परमात्मा को लाल शब्द प्रयोग किया है। ये दोहा से हमको पता लगता है कि लाली मेरे लाल की, मेरे जो लाल हैं, मेरे जो धनी हैं, नंदलाल कहते हैं ना कृष्ण को, नंदलाल। तो देखिए ऐसे कृष्ण कन्हैया लाल की जय ऐसे भी बोलते हैं ना, तो लाल कृष्ण का ही, परमात्मा का ही एक उपनाम हुआ। तो लाली मेरे लाल की, ऐसे मेरे जो श्री कृष्ण हैं, श्री धनी हैं, श्री राज्य हैं, उनमें जो लालीपन है, लाल 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 चेहरा, उनके गाल भी लाल लाल और मुखमंडल भी लाल लाल, एकदम ऐसे लालिमा बिखेरते हुए मेरे जो लाल हैं, लाली मेरे लाल की जित देखो तित लाल। एक बार परमात्मा के दर्शन हो गए ना, तो जहाँ नजर फिराओ वो लाल ही दिखलाई देता है। सब परमात्मा ही नजर आते हैं, सर्वत्र परमात्मा परमात्मा नजर आते हैं। तो लाली देखन मैं चली और मैं भी हो गई लाल। जब उस लाल की लालिमा को देखने के लिए मैं चला तो मैं भी लाल लाल हो गया, मेरा जीवन भी एकदम चमकता हुआ हो गया। इसका अर्थ है कि राज्य की भक्ति से जब हम जुड़ जाते हैं ना, तो श्री महामत खेले अपने लाल सो, लाल की लालिमा हम में आ जाती है
और महामती लाल के साथ ही खेलते हैं। अब संसार के लोगों से खेलने में मज़ा नहीं आता है, बच्चों के खेल में कोई मज़ा नहीं आता है। अब तो धनी के साथ लीला विहार करना, आनंद विहार करना, धनी के साथ मस्ती में रहना, ऐसे ही आनंद आता है। इसलिए श्री जी कहते मैं तो उस मार्ग में लगा। जो अक्षरातीत कहो, मेरे जो लाल हैं उनको अक्षरातीत कहा जाता है। उनसे परे कोई नहीं है, वही सबसे परे हैं, सर्वश्रेष्ठ हैं, सर्वांतर्यामी है। ऐसे परब्रह्म परमात्मा की भक्ति मिली तो सौभाग्य समझना चाहिए कि जीवन में इतनी बड़ी भक्ति, इतनी महान भक्ति हमें मिली हुई है। उस भक्ति के पथगामी हमको बनना होगा। गुरु पथगामी कहते हैं ना, ऐसे ही भक्ति पथगामी, प्रेम पथगामी हमें ऐसे ऐसे बनना है, प्रेम के पथ में चलने वाले। गुरुजी मंगलदास जी ने कितनी अच्छी रचना की है ना, प्रेम पंथ से आकर के मैं प्रेम से शीश झुकाता हूँ, सतसंगत में प्रेमी जनों को प्रेम प्रणाम सुनाता हूँ। गुरु महाराज ने ये अपनी यात्रा के दरमियान में प्रार्थना पुष्पांजलि की रचना हो चुकी थी और प्रार्थना पुष्पांजलि का पाठ हमारे बाजार मंदिर में गुरुजी ने प्रारंभ करा दिया था। फिर गुरु महाराज यात्रा में गए, मुंबई यात्रा में गए, उसके बाद कलकत्ता आए तो कुछ दिन वहाँ उनको रुकना पड़ा। तो प्रार्थना मंडली के सुंदर साथ को गुरुजी ने एक पोस्ट कार्ड में चिट्ठी लिखी। तब तो पोस्ट कार्ड का भी जमाना था ना। चिट्ठी लिखी तो पोस्ट कार्ड के पीछे भी जगह होती है ना, आगे भी चिट्ठी लिखने की जगह, पीछे भी। अब तो पोस्ट कार्ड का कोई प्रयोग ही नहीं करता है, पर कोई जमाना था कि खुली चिट्ठी, अंतर्देशीय में तो बंद चिट्ठी जाती थी, पोस्ट कार्ड में खुली चिट्ठी जाती थी। तो पोस्ट कार्ड के बाहर तरफ में जो छोटी सी जगह होती है एड्रेस के साथ, वहाँ पे गुरु महाराज ने ये पद की रचना की, सतसंगत में प्रेमी जनों को प्रेम प्रणाम सुनाता हूँ। बहुत सारगर्भित अर्थपूर्ण ये पद है। तो वहाँ से उन्होंने रचना करके सबको प्रणाम करके गुरुजी ने पोस्ट कार्ड डाल दिया। कालिम्पोंग पोस्ट कार्ड आया, सुंदर साथ ने मंडली में, रविवार की मंडली में पढ़ करके गुरुजी का संदेश सुनाया। उस समय जो मंडली में माताएं आती थी, उन्होंने गुरुजी के रचे पद में राग बिठाया। आज जो राग गाया जाता है ना सत्संगत में प्रेमी जनों को, पुष्पांजलि पाठ के लास्ट में ये गाया जाता है, इसमें उन्होंने राग भरा। गुरु महाराज जब यात्रा पूरी करके कलकत्ता से सिलीगुड़ी आए और फिर कालिम्पोंग आए और रविवार के सत्संग में बैठे, तो प्रार्थना पुष्पांजलि पाठ होने के बाद ये पद गा करके सुनाया। 3 चौपाई का ये पद है और लास्ट में प्रेम पंथ से आकर के मैं प्रेम से शीश झुकाता हूँ, ये पद सुनाया गा करके। तो गुरुजी ने कहा कि मैंने तो ऐसे ही तुम लोगों को प्रणाम लिखने के लिए रचना की थी, पर तुम लोगों ने इतना सुंदर राग भरा, अब इसको भी प्रार्थना पुष्पांजलि में अगली बार छपाया जाएगा, डाल दिया जाएगा। तब से ये पद प्रार्थना पुष्पांजलि में सुशोभित है और बहुत ही महत्व का पद है। तो प्रेम पंथ से, प्रेम के मार्ग से होकर के आना और प्रेम से शीश झुकाना, प्रेमी आत्मा बनना, ये जीवन का बहुत बड़ा लक्ष्य है। तो इसी तरह प्रेम पंथ से आकर के अक्षरातीत धनी से हम मिल सकते हैं, राज्य के चरणारविंद के आश्रित हम बन सकते हैं। और हमारा एक ही लक्ष्य है, जो भी हम रोज भक्ति कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, इसका एक ही लक्ष्य है, अंत तो गत्वा सुरता भटके नहीं, सीधा परम धाम में जाए और राज्य का सानिध्य मिले, मूल मिलाव में जागें, मूल मिलाव से भिन्न न हो हमारा अस्तित्व, उसी में जागें और उसी में रमण करें, लीला विहार करें, राज्य के चरणों में लोटपोट करें। यही हमारी हार्दिक इच्छा है। इसीलिए संसार में दुख कष्ट आने पर भी उनको झेलते हुए हम भक्ति मार्ग में अडिग बन करके लगे हुए हैं। तो यहाँ आकर के ये 12 चौपाई का ये प्रकरण, दुख का प्रकरण पूरा होता है। पर दूसरा दुख का प्रकरण फिर 34 चौपाई का फिर से प्रारंभ हो रहा है। सखिरे आत्म रोग बुरो लग्यो या को दारुण मिले तबीब। इसमें दुख की व्याख्या श्री जी ने 34 चौपाई में की है। तो कुल मिलाकर के 12 और 34 करने से 46 चौपाई में दुख दर्शन
का स्पष्टीकरण श्री जी ने किया है वाणी के माध्यम से। हम लोग सुनते रहेंगे, जीवन को धन्य बनाते रहेंगे। तो आज का भी समय हमारा पूरा होने आया। आज के दिन हम लोग यहाँ गोटा पारायण भी करेंगे। हमारे बहन सुदेश जी ने अपनी पोती जो दोनों डॉक्टर हैं उनकी शादी के उपलक्ष्य पे यहाँ पर भंडारा सेवा और पारायण, गोटा पारायण पढ़ाने के लिए उन्होंने आग्रह किया था। तो अभी 9 बजे के बाद यहाँ गोटा पारायण का कार्यक्रम भी होगा। सभी हमारे मंगलधाम के सदस्यगण पारायण पाठ में सम्मिलित रहेंगे। तो इन्हीं शब्दों के साथ आइए चौपाई दोहराते हुए प्रसंग को विराम देते हैं। बोलो सतगुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, सर्व सुंदर साथ की। दुख सब सुपनो होए गयो, अखंड सुख भोर भयो। महामत खेले अपने लाल सो, जो अक्षरातीत कह्यो, जो अक्षरातीत कह्यो। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री धाम के धनी की। प्रणाम।
जय।